that if a line is drawn parallel to one side of a triangle is intersecting the other two side in the distinct point, then the other two side are divided in the same ratio. मैं 4-5 are divided in the same ratio word, drawn parallel to one side of a triangle, ये वाला वर्ड, ठीक है. ये 2-3 वर्ड से मुझे क्या पता लग जाता है कि ये कौन सी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं. ठीक है. और कौन सी थ्योरम बोल देते हैं बेटा, थेल्स थ्योरम बोल देते हैं. क्लियर. यही क्या हो जाती है, थेल्स थ्योरम. ये इतना पार्ट है, ये तो बाद में देखते हैं. ठीक है. बीपीटी या थेल्स थ्योरम बोलते हैं. प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two side in the distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. ये वर्ड और पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये हमें ये बता देता है कि कौन सी थ्योरम है, ये बीपीटी थ्योरम है. तो स्टार्ट करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं. जो हमें गिवन है वो चीज़ लिखेंगे. एक ट्राइंगल, खूबसूरत सी एक ट्राइंगल बनाते हैं. ये यहाँ पे साइड पे, ये हम लोगों ने ये साइड पे बना दिया. क्लियर. तो देखना है आपको ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ कि एक आपके पास ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डी ई पैरेलल बी सी. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. गिवन क्या है, डी ई पैरेलल बी सी. और टू प्रूफ क्या करना है कि ये एक सेम रेशो बनाते हैं, मतलब ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी इज इक्वल टू ए डी ओवर बी डी, ए डी ओवर बी डी. ठीक है. समझ गए मेरी बात. तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ये वाला पेन उठाते हैं, इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ते हैं. ठीक है. इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ते हैं. ये गलत हो गई लाइन थोड़ी सी. इस लाइन को इस लाइन के साथ, जुड़ गई लाइन. ठीक है. अब एक परपेंडिकुलर इधर, दूसरा परपेंडिकुलर मैं बाद में ड्रॉ करूंगा. ठीक है. क्योंकि पहले इतने में मैं समझा दूं कि ये हो क्या रहा है, बाद में इधर से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. पहले मैं एक ही परपेंडिकुलर से चलाता था तो कई लोग कहने लगे कि नहीं 2 परपेंडिकुलर चाहिए, 2 बना देंगे, कोई बात नहीं. ठीक है. पहले एक बार आप समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं. तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन में छोड़ दूंगा, ज्वाइन बी ई बी टू ई सी टू डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए बी. एक परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर रहा, वो बाद में ड्रॉ करता हूँ ताकि एक में फिगर में ज़्यादा वो ना हो जाए. ठीक है. होच पोच ना हो जाए. तो प्रूफ देखोगे. प्रूफ हमने क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल लेनी है. एक आपको दिखाते हैं ट्रायंगल. ठीक है. पहली ट्रायंगल, तो पहली ट्रायंगल अगर आप देखोगे ये ए डी ई, देखिए आपको ट्रायंगल ये ए डी ई. ठीक है. और दूसरी ट्रायंगल हम लोग उठाएंगे ये वाली आपके सामने, बी डी ई, ये वाली ट्रायंगल. दोनों ट्रायंगल्स आपको दिख रही होंगी. ठीक है. इसको करते थोड़ा हल्का सा पीछे. तो आपके पास पहली ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल. दूसरी ट्रायंगल कौन सी है बेटा, बी डी ई. ठीक है. दोनों ट्रायंगल्स आपको दिखी. ठीक है. आगे क्या करना है, ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर मैं वो ग्रीन वाली ट्रायंगल को बाहर निकालूं, जो ग्रीन वाली ट्रायंगल है, तो ग्रीन वाली ट्रायंगल कुछ इस तरह से, ऐसे, इस तरह से. अगर इसको मैं बाहर की तरफ निकालूं, ये ए डी इस तरह से है उसका. इसी ट्रायंगल को रोटेट करके बाहर की तरफ निकालेंगे, ये कुछ इस तरह से दिख रही होगी, ई और एफ परपेंडिकुलर. ठीक है. अगर मैं यही ट्रायंगल को निकालूं बी डी ई को, ये ऐसे है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, इस तरह से.
जिसका परपेंडिकुलर आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है, बाहर की तरफ। और ये हो जाएगा आपका ई एफ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास बी और ये डी, ठीक है, बी डी, और इसका जो परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ है, ये परपेंडिकुलर है इसका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, पर इसका जो हम परपेंडिकुलर दिखाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। एक मिनट, इरेजर को थोड़ा सा छोटा करके ना ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, इसको डॉटेड डॉटेड से करके दिखाते हैं, क्लियर। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले ग्रीन वाले पे, ADE ग्रीन है तो ग्रीन से ही हम कर देते हैं, हाफ इंटू बेस, इसका जो बेस है, बेस क्या है A से लेके D तक, हाफ इंटू बेस A से लेके D तक, इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है ये वाला, E से लेके F तक, ठीक है, अपॉन, अब BD ट्रायंगल, BD ट्रायंगल का जो बेस है, बेस ये है B से लेके D तक है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, हाफ बेस इसका क्या है B से लेके D इंटू, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है E से लेके F तक, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, ठीक है, EF से EF कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बन गया AD बाय BD, क्या बन गया आपके पास AD बाय BD, क्लियर। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को हम लोग बना के रख लेते हैं। ये रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट को हमने सेम यूज़ करना है आगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारा क्या था, पॉइंट F था, पूरा साफ अच्छे से आपको दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट F था। जैसे ये रिजल्ट है, अब मैं आपके लिए दूसरी ट्रायंगल्स बना दूंगा, ठीक है। एक हमने लिखा था EF परपेंडिकुलर AB लिखा था ना यहाँ पे, EF परपेंडिकुलर AB, तो उसी को लिखना है। अब दूसरी ट्रायंगल के लिए लिखना है, यहाँ पे हमने लिखा था EF परपेंडिकुलर AB, ठीक है। तो हम वैसा ही एक परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ कर देंगे इस साइड, EF यहाँ पे क्या कर देंगे पॉइंट G, पॉइंट क्या कर देंगे बेटा G, EFG। तो हम ये बोलेंगे कि D से लेके G तक परपेंडिकुलर हो गया, किसके, D से लेके G तक परपेंडिकुलर हो गया A से C तक, ठीक है, DG परपेंडिकुलर टू AC। कोई डाउट, होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इधर वाली ट्रायंगल उठानी है, एक ग्रीन वाली, एक और बना देते हैं और कलर से, और कलर उठा लेते हैं हम लोग, ऑरेंज कलर उठाए, ऑरेंज इतना नहीं दिखेगा तो पर्पल ये वाला कलर उठा लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा उठा के इस तरह से, तो ट्रायंगल रहेगी एक आपकी ये वाली इधर, ये वाली, ठीक है। और जो ये पर्पल ट्रायंगल है, अब अगर आप इसको बना के देखो तो पर्पल ट्रायंगल आपकी कुछ इस तरह से होगी, जिसका फिर से बाहर की तरफ होगा, ठीक है, ये ऐसे होगी, ये E से लेके C तक तो वैसे ही होगा, ये EC होगा, और इसका परपेंडिकुलर फिर बाहर की तरफ होगा जैसे उसका था, ठीक है बेटा, जैसे उसका था परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, वैसे ही इसका। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ रहेगी, ये E से लेके C तक हो गया, और इसका परपेंडिकुलर ये D से शुरू हो रहा होगा, D से शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा, G तक जाएगा, ठीक है। तो ये होगा DEC ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक है। अगर दूसरा आपको ड्रॉ करना है तो दूसरा भी ड्रॉ हो जाएगा फिर से। और जो ग्रीन कलर वाला, अब ग्रीन कलर इसके लिए यूज़ किया था हमने, जो इस साइड वाले हैं, ठीक है। वैसे इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं सीधा ही लिखूँगा रिजल्ट। देखना, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये कर तो रहा हूँ, बस वैसे ही है ये। तो अब मुझे D से लेके E तक परपेंडिकुलर चाहिए, D से लेके G तक परपेंडिकुलर,
और ए ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए ई। अब मेरी बात सुनो, मैं ये भी नहीं करूँगा, सिंपल सी बात बताऊँ, ये मैंने ट्रायंगल्स आपके सामने ड्रॉ कर दी, पर मैं ये नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल उठाऊँगा ए डी ई, ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे पर्पल कलर वाली क्या है, डी ई सी है, डी ई सी। अब सुनो मेरी बात, मैं रिजल्ट को, जैसे ये चीज़ है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि आपको डिटेल पता लगे, मैं क्रैम करके भी निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने ये रिजल्ट लिया ए डी ई और डी बी ई, ए डी ई और डी बी ई, मेरे पास रिजल्ट क्या है, ए डी बाई बी डी, तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दूंगा, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हाफ लगा दूंगा, क्योंकि हाफ ने कटना है दोनों में, है ना। एक क्या लिख दूंगा, ए ई, और एक लिख दूंगा ई सी। जैसा इसमें एक परपेंडिकुलर कटा, तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर क्या रहा होगा, डी से लेके जी तक रहा होगा, डी से लेके जी तक, तभी तो वो कट रहा होगा। तो मतलब ये डायग्राम्स की ज़रूरत है नहीं, अगर आप फिर से देख लो वही बनेगा, देख लो। हाफ, पहले मैं पर्पल कलर वाली आपको दिखाता हूँ, ग्रीन कलर वाली ए डी, हाफ बेस कितना, ए से लेके ई तक है, हाफ बेस है ए से लेके ई तक, ठीक है जी, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं हम, लेज़र यूज़ करते हैं अब, ठीक है। देखो अगर ये बेस हमने क्या है, ए से लेके ई तक है, तो यहाँ भी तो ए से लेके ई तक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डी से लेके जी तक है, ये परपेंडिकुलर, तो ये भी तो डी से जी तक था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, ये बेस इसका क्या होगा, ई सी, इसका भी बेस ई सी था, और ये डी से लेके जी तक था हाइट, तो इसका भी डी से लेके जी तक था हाइट, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये बन गया। क्लियर। तो आप सभी को होप ये सारा समझ आया होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये पहले केस में और जो दूसरा केस है, दूसरा केस हमारा ये हो गया। क्लियर। तो ये फर्स्ट हो गया, अब ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। तो सेकंड केस भी हमारे पास ये यहाँ से लेके ये हो गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये हमारे पास हो गया, ओ सॉरी, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब दोनों में देखो, दोनों में किस चीज़ की कमी है, ऊपर वाली चीज़ है, जो ऊपर वाली चीज़ दोनों में सेम है, इधर भी और इधर भी दोनों चीज़ सेम है। फ़र्क कहाँ है, ये नीचे वाली चीज़ में फ़र्क है, नीचे वाली चीज़ में फ़र्क है, ठीक है। तो इस नीचे वाली चीज़ को क्या सेम किया जा सकता है, हाँ सेम किया जा सकता है। अब देखो एक रूल होता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, जैसे इस केस में ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल हो गई, और ये जो बेस है, इसी ट्रायंगल के ऊपर अगर आप एक और ट्रायंगल बना दो और दोनों सेम पैरेलल्स के ऊपर बनी हो, तो दोनों को जो एरिया है वो दोनों का एरिया क्या हो जाता है, बराबर। इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। कहने का मतलब, अगर मैं हाईलाइटर से दिखाता हूँ, अब हाईलाइटर से अगर मैं इसमें कलर फिल करूँ इस ट्रायंगल का, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, समझ गए, ये पूरी ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है आपको दिखाते हैं और कलर के साथ, ये वाले कलर के साथ। दूसरी ट्रायंगल है ये, ठीक है। उसी तरह से है, ये दोनों का जो बेस है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल डी ई बी और डी ई सी ऑन द सेम बेस, on the same base and between the same parallels, on the same base and between the same parallels। तो क्या हो जाता है बेटा कि दोनों के जो एरिया है, एरिया दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ट्रायंगल डी ई सी का एरिया और बी डी ई का एरिया, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। क्लियर। तो ये होगी हमारी तीसरी इक्वेशन। तो ऑन कंपेयरिंग ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा।
ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा तीसरी चीज़। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग 1, 2 एंड 3, ऑन कंपेयरिंग 1, 2 एंड 3। अब हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया ख़त्म। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों के जो एरिया, जब तीनों को कंपेयर करेंगे, यही चीज़ तो गलत हो रही थी कि हमारा ये वाला एरियाज इक्वल नहीं आ रहे थे, अब वो भी आ गए। तो ये सारी चीज़ इधर वाली, ये सारी चीज़ क्या होगी, इसके बराबर होगी। एक टूल ने आपको दिखाते हैं। तो कहने का मतलब मैजिकल बॉक्स उठाते हैं, तो इसमें से ये, ठीक, तो ये उठाएं, तो जो ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ इसके बराबर हो गई, ये वाली चीज़ इसके बराबर हो गई, ठीक है। क्योंकि जो इधर वाला पार्ट था, इधर वाला जो पार्ट था, इधर वाला, ये चीज़ नहीं था हमारा इक्वल, हमने क्या किया, इसको भी इक्वल बना दिया, इसको भी इक्वल बना दिया। तो अब इधर वाला पार्ट है तो इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट हमने इक्वल कर दिया ना। ये पार्ट इक्वल होने की वजह से जो अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपस में, ये मतलब ये वाला AD/BD और AE/EC, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। नया टूल था, चलो मैंने कहा शो कर देते हैं आपको इसके साथ। तो ये बोला जाएगा कि AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। तो ये हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, BPT और थेल्स थ्योरम। ये हो गया हमारा रिजल्ट। क्लियर है बेटा सभी को, होप इतना समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये पूरी आपके पास थ्योरम मैंने बना के दे दी, क्लियर, और पूरी क्लियर कंसाइज आपको थ्योरम बना के दी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन से इसके।